हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट, जो पहले हम कर चुके हैं क्लास नंबर 45 तक। आज उससे आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। और आज का सेशन शुरू होने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपके सभी साथी भी इस सेशन से जुड़ सकें। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे हमारे 46 नंबर क्लास से, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 46 नंबर क्लास क्या है? अरेंजमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ आवर वैल्यू आर्टिकल एट नॉन डिलीवरी पीओ। तो ऐसे आर्टिकल की अरेंजमेंट कैसे करें जिसका आवर वैल्यू हो और कौन से ऑफिस के अंदर उसकी डिलीवरी करानी हो, नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के अंदर उसकी डिलीवरी करवानी हो। तो नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस हमें पता होना चाहिए सबसे पहले होता क्या है, नॉन डिलीवरी पीओ। तो हम आवर वैल्यू भी समझेंगे। आवर वैल्यू क्या होता है? जो मान लो वैल्यू मूल्य देय वस्तुएं हैं, और नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस क्या है और व्यवस्था इसकी हम कैसे करेंगे। तो इसकी व्यवस्था के लिए हम देखते हैं कैसे होगी इसकी व्यवस्था। तो नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस वे होते हैं जिस ऑफिस के अंदर डाक वितरण का कार्य नहीं होता, केवल उसके अंदर पीओएसबी सेविंग से रिलेटेड ही कार्य होता है। तो वो ऑफिस क्या होते हैं? नॉन डिलीवरी पीओ होते हैं। तो इसके अंदर आवर वैल्यू आर्टिकल से मतलब हम समझें, आवर वैल्यू आर्टिकल होते हैं हमारे वीपी वाले, मनी ऑर्डर और इंश्योर्ड आर्टिकल, जिसके अंदर मूल्य देय वस्तु हैं आवर वैल्यू से, यानी कि मूल्य देय वस्तुएं भी हम बोल सकते हैं। ये होते हैं वीपी, मनी ऑर्डर, इंश्योर्ड। तो इनकी हम अगर यहाँ पर डिलीवरी तो होती नहीं है, इस ऐसे ऑफिसों के अंदर डिलीवरी तो होती नहीं है, तो इसकी व्यवस्था हम कैसे करें? इसकी व्यवस्था के लिए हमें ऑथोराइज लेना पड़ेगा। किससे? एसपी से हम ऑथोराइज ले सकते हैं, अनुमति ले सकते हैं। और एसपी ऑथोराइज कर देता है तो हम डिलीवरी कैसे लेंगे उसकी आर्टिकल की? अगर आपकी कोई वीपी आने वाली है, आपने अनुमति तो ले ली, तो क्या वो वीपी आपके घर पर डिलीवर होगी? क्या वो वीपी आपके घर पर डिलीवर होगी? ये आपका होम है कि क्या यहाँ पर ये डिलीवर होगी? नहीं होगी, क्योंकि ऐसे ऑफिसों के अंदर आपको पीओ विंडो पर ही आपको जो आर्टिकल है वो लेके जाने पड़ेंगे, और आपको अनुमति ले सकते हैं, आप एसपी से अनुमति ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वितरण की व्यवस्था नहीं होगी। तो आपको पीओ विंडो पर ही इसकी जो डिलीवरी है वो आपको लेनी पड़ेगी। तो 46 के अंदर हमने यहीं तक जाना है और यहीं तक इसके अंदर है। फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे 47 नंबर क्लास। 47 नंबर क्लास क्या रहेगा हमारा? पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर। क्या रहेगा? 47 क्या है? पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर का पेमेंट हम कैसे करें? तो मनी ऑर्डर का पेमेंट करने के लिए कैसे करते हैं इसका पेमेंट है वो करेंगे हम पोस्टमैन के द्वारा भी कर सकते हैं, पोस्टमैन के भी द्वारा कर सकते हैं, और पीओ विंडो के पर भी कर सकते हैं। पीओ विंडो पर क्या कंडीशन रहती है हमारी, और पोस्टमैन के द्वारा क्या कंडीशन रहती है? तो अगर 500 या 500 से अधिक रुपए के जो वैल्यू है, 500 या 500 से अधिक मूल्य की जो वैल्यू है, उसकी डिलीवरी क्या होगी? हमारे पीओ विंडो पर होगी। अब वो 500 या 500 से ऊपर क्या होगी पीओ विंडो पर। और पोस्टमैन क्या है? अप टू 500। यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में कुछ कंडीशन होती है वहाँ पर पोस्टमैन को, कुछ कंडीशन होती है वहाँ पर, कुछ सेक में पोस्टमैन को 2000 तक भी उनको डिलीवर करना पड़ सकता है, अगर ऑथराइज अनुमति ली हुई हो। तो कुछ कंडीशन में 2000 तक भी डिलीवर करना हो सकता है। तो डिलीवर कैसे करेगा पोस्टमैन? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, डिलीवर के लिए आपको जो एमओ फॉर्म है वो प्रिंट निकाल कर, क्या निकाल कर? प्रिंट निकाल कर
वो जाएगा पेई के पास। किसके पास? पेई के पास। पेई क्या करेगा? सिग्नेचर करेगा। किस पे सिग्नेचर करेगा? वो फॉर्म पे सिग्नेचर करेगा, और जो एडी होगी, जो एक्नॉलेजमेंट होगा, वो क्या दे देगा? पोस्टमैन को दे देगा। तो ऐसे इसकी क्या होती है? मनी ऑर्डर की डिलीवरी होती है। एडी फॉर्म के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पेई का होता है, एक होता है जो हमारे पास वापिस जो जिन्होंने बुक करवाया है उनके पास जाता है। तो एक जो पार्ट है वो अपने कस्टडी में रखा जाता है, और एक पार्ट एडी है वो क्या होता है? वो पोस्टमैन के द्वारा वापस जिन्होंने बुक करवाया था उसी एड्रेस पर भेज दिया जाता है, जो बुकिंग है या सेंडर है। और ये पेई है, रेमिटर के पास भी आप बोल सकते हो। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोनों पे साइन करवाते हैं, और एक अपनी पोस्टमैन अपने पास कस्टडी में रखता है, और एक जो पेई के पास भेज देता है। आगे बात समझ में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और आज का सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आज के सेशन को आप लास्ट तक बने रहिए। और आज के सेशन में अगर आपको कोई भी प्रकार के डाउट लगते हैं तो आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम पढ़ेंगे 48 नंबर क्लास। तो ड्यूटीज ऑफ ए पोस्टमैन। पोस्टमैन या डिलीवरी एजेंट भी बोल सकते हैं। तो आपको याद करने तो मैं धीरे धीरे आपको ट्रिक भी बताता रहूँगा। तो यहाँ पर क्या है, जो इम्पोर्टेंट है उसकी भी मैं ट्रिक बताऊँगा आपको। यहाँ पर 48 नंबर क्लास याद रखना है आपको। पोस्टमैन की अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपसे पूछ ले जो पोस्टमैन की ड्यूटी के बारे में कौन से क्लास के अंदर लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे 48। तो पोस्टमैन की ड्यूटी आप मान सकते हो 24 आवर वो क्या देता है? सेवा देता है। तो 24 आवर वो सेवा देता है, किससे? दोनों हाथों से देता है। दोनों हाथों से 24 आवर वो सेवा देता है, तो उसका क्लास नंबर क्या हो गया? 48 नंबर उसका क्लास हो गया। पोस्टमैन की ड्यूटी के बारे में आपसे पूछिए तो क्लास नंबर क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, वो क्या क्या वितरण करेगा? रजिस्टर्ड आर्टिकल भी वितरण करेगा, वीपी, एमओ, इंश्योर्ड, अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड। इसके अंदर आप बोल सकते हो पार्सल भी आ सकता है, पार्सल, स्पीड पोस्ट। तो इस टाइप के ये जो सभी डाक्स है वो वितरित करेगा। और आपसे पूछ ले कि जो पोस्टमैन है उनका जो एरिया होता है वो निर्धारित एरिया होता है, वो भी बीट उनको बोलते हैं, बीट बोलते हैं। उस एरिया को क्या बोलते हैं? बीट बोलते हैं। और वो एरिया है वो अगर दूसरा पोस्टमैन ना आए तो उसकी जगह पर उसको लगाया जा सकता है, यानी कि बीट चेंज उसकी कर सकते हैं। वो कौन कर सकता है? वो कर सकता है पोस्ट मास्टर, अपने हिसाब से बीट चेंज उनकी कर सकता है। कब कर सकता है? जब दूसरा पोस्टमैन वहाँ पर मौजूद ना हो। अगर परमानेंट बीट चेंज करवानी है तो उसके लिए ऑथोराइज लेनी पड़ेगी आपको एसएसपी से। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। 48 नंबर क्लास आपके है ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे जो क्लास है उसके बारे में। नेक्स्ट आपके क्लास रहता है 49। तो आपको 49 नंबर क्लास है वो है आपके 49 नंबर क्लास है आपके पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको बताना है कि ऐसे पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको क्या करवानी है? डिलीवरी करानी है जहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हमने पोस्टमैन अगर 48 के अंदर तो हमने पढ़ लिया कि जहाँ पर पोस्टमैन हो। तो आपको बताना है 49 के अंदर आपको बताना है कि डिलीवरी ऑफ आर्टिकल विदाउट डिलीवरी एजेंट,
या PM। ऐसे ऑफिस जहां पर डिलीवरी एजेंट या पोस्टमैन ना हो तो उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो अरेंजमेंट है, उसकी अरेंजमेंट कौन करेगा? वो करता है पोस्ट मास्टर। कौन करता है? पोस्ट मास्टर करता है। अरेंजमेंट कौन करता है? क्या करता है? अरेंजमेंट। उसके बाद में बातें करें इसकी व्यवस्था, इसकी पोस्ट मास्टर ने कर दी और अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है, उसी को ही पोस्टमैन अपने आधार पर बंटवा सकता है। और जो रजिस्टर्ड आर्टिकल होंगे उनकी डिलीवरी क्या होगी? पीओ विंडो पर। पीओ विंडो पर। तो आपके 49 नंबर क्लास आपके समझ में आ गया होगा। 49 नंबर क्लास क्या है आपके, तो समझ में आया है तो ठीक है। अगर नहीं आया फिर भी कोई डाउट रहता तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप पढ़ेंगे 50 नंबर क्लास हम। रिफ्यूजल आर्टिकल। अगर कोई आर्टिकल को कोई प्राप्त करने वाला एड्रेसी है, क्या कर देता है? लेने से क्या कर देता है? इनकार कर देता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है? आरटीएस। और क्या दिया जाता है? रिमार्क। क्या रिमार्क? रिफ्यूज्ड। बात समझ में आ गई होगी आपके। अगर कोई भी रिफ्यूज आर्टिकल करना है तो उसके लिए एड्रेसी लेने से क्या कर देता है? इनकार। और रिमार्क क्या दिया जाता है? रिफ्यूज का, और उसको हम आरटीएस कर देते हैं। आरटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको बताना है 51 नंबर क्लास में एक बार देख लेता हूं जो आपके इंपॉर्टेंट है या नहीं है। (51) नंबर क्लास 52 और 53। तो ये आर्टिकल, ये जो क्लास हैं आपके तो आपके सामने क्लास दिख रहे हैं 51, 52, 53। 51 है ऑब्लिगेशन टू पे चार्ज। 52 है रिमेडी फॉर रिकवरी ऑफ ड्यू चार्ज पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो शुल्क देने का दायित्व है और जो शुल्क देने की जो दायित्व है उसका ड्यू चार्ज हो, उसका जो क्या हम कार्रवाई कर सकते हैं उसके लिए है। और आर्टिकल मेल क्लोजली सेंट अनपेड, जो अनपेड आर्टिकल प्राप्त होते हैं उसके बारे में हमें दिया गया है। तो जो हमें शुल्क देने का शुल्क देने का दायित्व है, तो इसके अंदर कोई भी आर्टिकल है उनका शुल्क अगर कंप्लीट नहीं है तो वो देना है, तो उसको वो क्या रहता है? मस्ट रहता है। और अगर नहीं करते तो वो क्या हो जाता है? डिले हो जाता है। तो रिकवरी, अगर हम शुल्क देने नहीं देते तो पोस्ट ऑफिस रिकवरी कैसे लगता है? तो रिकवरी के लिए क्या कर सकता है? पीओ एक्ट के तहत क्या लगा सकता है? फाइन। और आर्टिकल क्या कर सकता है? होल्ड पर कर सकता है। 53 क्या है? आर्टिकल मेल क्लोजली सेंट अनपेड। कोई अनपेड आर्टिकल प्राप्त होते हैं तो उसके उस पर जो
उसको डिलीवर करने के लिए हमें हेड ऑफ सर्किल से अनुमति लेनी होती है। अगर आप डिलीवरी लेना चाहते हैं आर्टिकल की, हेड ऑफ सर्किल से क्या लेनी होती है, डिलीवरी की अनुमति लेनी होती है। और उस पर 10 रुपये की, अगर 10 रुपये तक अनपेड की छूट दे सकते हैं। अगर मान लो आपने भेजा है तो उस पर क्या करना होता है, 10 रुपये तक की क्या हो जाती है, छूट हो सकती है। और आपको उसके 10 रुपये तक छूट और हेड ऑफ सर्किल से क्या लेना होता है, ऑथराइज लेना होता है। तो उसके बाद में हमारा क्लास बचता है 54। क्या है, कोरस्पोंडेंस फॉर डिफेंस आर्टिकल। तो कोई रक्षा जो डिफेंस का आर्टिकल है, सेवा पत्राचार बोल सकते हैं, रक्षाकर्मी जो हमारे आर्मी के हैं, तो उनके लिए जो आर्टिकल की है वहाँ पर क्या होता है, उनके लिए जो आर्टिकल है उन पर अगर अनपेड है तो उनके लिए क्या होगा, अगर आपके पास उन पे लिखा ग्रीन एनवलप हो या फिर मेल फोर्स या क्या लिखा हो आपके ग्रीन एनवलप हो, या आपके लिखा हो उन पे फोर्स लेटर या मेल फोर्स लिखा हुआ हो, या अगर फोर्स लेटर लिखा हुआ हो, तो उन पर क्या हो सकता है, उन पर जो पत्राचार है उन पर क्या अनपेड की क्या छूट दी जा सकती है, जिन पर ग्रीन एनवलप हो और फोर्स लेटर हो। और जो रक्षा जो पत्राचार है सेवा कर्मियों के लिए, रक्षा कर्मी जो हमारे डिफेंस के हैं उनके लिए ग्रीन एनवलप के अंदर जो पत्राचार होते हैं और फोर्स लेटर उन पे लिखा होता है, तो जो ड्यू जो है फीस वो छूट की जाती है। और यहाँ पर जो APO है आर्मी पोस्ट ऑफिस की, उन पर क्या होनी चाहिए, डेट स्टैंप होनी चाहिए। तो आज हमने पढ़े हैं 54 क्लास। अगर आपकी ये सभी समझ में आए हैं या फिर भी कोई भी आपके डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। काफ़ी आपके अब जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि इवनिंग सूर्य काफ़ी ढल चुका है, तो इसलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और सेटअप है जो हमारा कुछ अधूरा है, उसके अंदर अभी तक लाइट की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। ये सेटअप है जो घर का सेटअप है, आपको मैंने बताया था। जो जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर सेटअप कंप्लीट है, लेकिन इस सेटअप के अंदर कुछ न कुछ थोड़ा अधूरा है, कुछ लाइट की व्यवस्था वो व्यवस्था नहीं है। तो वो व्यवस्था होते ही आपको जो वीडियो का है उनकी क्लैरिटी और अच्छे से देखने को मिलेगी। और किसी भी टाइप का आपको सजेशन देना है तो आप हमें दे सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के सेशन के लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही।